सो दिस इज़ माई फर्स्ट केस स्टडी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी की है और इसने ही मुझे मेरा पहला इंटर्नशिप और पहला जॉब ऑफर लेटर जो कि 25,000 रुपये पर मंथ का था, वो लैंड करने में हेल्प की थी विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसमें अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स हैं, मेरी प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले एम्पैथाइज़ किया जाता है, डिफाइन करती हूँ आइडिएट, डिज़ाइन। इसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं बिज़नेस के वो उसके बारे में लिखा हुआ है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, यूज़र्स की नीड, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ठीक है? फीचर कंपैरिजन, इसके अलावा फीचर एंड फंक्शनैलिटीज यूजर्स नीड, यूजर पर्सोना बनाया जाता है। इसके अलावा यूजर जर्नी मैपिंग करी है मैंने, इसके बाद एफिनिटी मैप किया है, फीचर एंड प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट किया है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाया था इस केस स्टडी में, स्केचेस बनाए हैं या आप उसको बोल सकते हैं वायर फ्रेम्स, देन द फाइनल स्क्रीन्स जो कि हम मेरे ऐप में रहेंगी उसके बारे में, एंड देन फाइनली थैंक यू। ऑलराइट, आई नो इट साउंड्स लाइक अ लॉट बट यस, ये केस स्टडी थी और मैंने काफी टाइम तक करती रही खुद से। आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस में भी देखा होगा दोस्तों कि मैं बोल रही हूँ मैं यूआई यूएक्स सीख रही हूँ, यूआई यूएक्स सीख रही हूँ कहते कहते मुझे 2 साल हो गए थे। एंड फाइनली जब मुझे लगा कि कुछ टाइम बाद कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा कि यार नहीं, मुझे इसके बारे में पोर्टफोलियो तो बनाना ही है, तो केस स्टडी कैसे बनाया जा सकती है, अगेन अ रिसर्च, अ प्रोसेस, एंड देन फाइनली आई क्रिएटेड दिस। देन आई अप्लाइड ऑन इंटर्नशाला और फिर मुझे अपना पहला इंटर्नशिप मिला और उन्होंने ही मुझे जो है जॉब ऑफर लेटर दिया था ऑन दिस सिंगल केस स्टडी। ठीक है, ये एक केस स्टडी बनाई थी उसके बेसिस पे। ऑब्वियसली काफी डिटेल्ड है, काफी बड़ी है, काफी सारी उसमें चीजें हैं एंड मेरा जो इंटरव्यू था ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का चला था, बहुत सारी चीजें हैं। बट इफ यू आर रियली सीरियस एंड यू वांट टू परस्यू अ करियर इन यूआई यूएक्स डिजाइन और डिजाइनिंग में ही जाना चाहते हो, मुझे तो पता भी नहीं था कि बीडेस नाम की कोई डिग्री होती है, दैट इज बैचलर्स ऑफ डिजाइन, बट राइट नाउ ऋषिवुड यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग सच कोर्सेज। तो अगर तुम बहुत सीरियस हो और जीवन में चाहते हो कि भाई बैचलर्स ऑफ डिजाइन करना है या हमें स्पेशलाइजेशन करना है या हमें कम्युनिकेशन डिजाइन में जाना है या हमें सिर्फ डिजाइनिंग फील्ड में ही किसी चीज में एक्सप्लोर करना है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड जस्ट गो थ्रू देयर पेज वंस। $5 मिलियन का जो है उनको फंड मिला हुआ है डिजाइन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और साथ ही साथ जो ग्लोबल एक्सपोजर होता है जो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए वो जो है तुम्हें वहां से मिल जाएगा। यू विल गेट अ मैकबुक ऑन द एनरोलमेंट एज वेल। आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने तुम्हें अपने केस स्टडी में बताया कि यार लाइव प्रोजेक्ट्स का जो है दिक्कत जाती है, तो लाइव प्रोजेक्ट्स विद मेंटरशिप, लाइक तुम्हारे पास एक टीचर रहेगा जो तुमको बताएगा भाई ऐसे ऐसे किया जाता है, तुमको रियल टाइम जो एक्सपीरियंस होता है वो मिलेगा सीखने को। और इन दी एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैटर करती है वो तुम्हारा पोर्टफोलियो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, सारी चीजें। तो वो तुम्हें एक मेंटोर के थ्रू जो है उसमें गाइडेंस मिलेगा। और क्या चाहते हो, कुल मिला के एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा फ्रॉम डिजाइन एक्सपर्ट्स, जो कि तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला रहेगा आगे इंडस्ट्री फ्यूचर में, अगर तुम इसमें ही अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो। अगर तुम्हें और जानकारी चाहिए तो सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के एनरोल करो, देखो, जानकारी लो, और तुम्हें अगर पसंद आता है और तुम सीरियस हो करियर के लिए, देन एनरोल फॉर द प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी। अब चलते हैं रोड मैप की तरफ। सबसे पहले जानना यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यूआई और यूएक्स होता क्या है। अगर हम एक साधारण सा एग्जाम्पल लें तो हम मान लेते हैं हम एक शॉपिंग मॉल में गए हैं, ठीक है, हमने एक बिस्किट उठाया और उसको लेकर के आए, हमने उसको खाया और हमें अच्छा लगा। अब इसमें यूआई और यूएक्स कहाँ से आ रहा है? जो हमने देखा, क्योंकि हमें उसका कवर अट्रैक्टिव लगा या हमें उसका डिजाइन अच्छा लगा तो हमने बोला यार इसको ट्राई किया जाए, ठीक है। तो क्योंकि उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है हमको वो अच्छा लगा, इस कारण हम लेकर के आए। दिस इज यूआई, यानी कि यूजर इंटरफेस। जिस इंटरफेस को देख करके हमने रिएक्ट किया है और हमें अच्छा लग रहा है वो यूजर इंटरफेस। सिमिलरली अगर हम इसे ऐप से कंपैरिजन करें तो हम अगर अमेजोन का जो है ऐप खोलते हैं तो सारा कुछ अच्छा लगता है, देखने में क्लीन है, मस्त है, समझ में आ रहा है कौन सी चीज कहाँ है, हम अच्छे से नेविगेट कर पाते हैं, राइट। यूएक्स इज द फंक्शनैलिटी पार्ट, कि भाई हमने उस बिस्किट को जो हम लेकर के आए, हमने उसे खाया, उसका टेस्ट हमें अच्छा लगा, मतलब हमारा एक्सपीरियंस जो है ऑल इन ऑल वो काफी अच्छा रहा, तो अब हम सेटिस्फाइड है और हमें वो अच्छा लगा। सिमिलरली अगर हम इसको ऐप से कंपैरिजन में करें तो हमने एक प्रोडक्ट लिया, उसको ऐड टू कार्ट किया, बाय किया और हमें जो है टिक का कंफर्मेशन का मार्क आ गया और हमारी सारी डिटेल जो ऑर्डर वाला टैब होता है वहाँ पे ऐड हो गई। सीमलेस प्रोसेस रहा, हमें कहीं कंफ्यूजन नहीं आया कि अब हमारा पेमेंट हुआ या नहीं हुआ है, कंफर्मेशन आया या नहीं आया। ओवरऑल जो हमारा यूजर एक्सपीरियंस था बहुत ही स्मूथ रहा और सेटिस्फैक्टरी रहा। ये जो पार्ट होता है ये कौन कंट्रोल करता है? यूएक्स वाला पार्ट है। कुल मिलाकर के जो यूएक्स के प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। एक बहुत अच्छी किताब है डोंट मेक मी थिंक करके, तो उसका प्रिंसिपल्स मतलब पूरे यूएक्स में इस चीज की जो है इम्प्लीमेंटेशन होती है, यानी कि किसी भी यूजर को ज्यादा अपना दिमाग लगाना पसंद नहीं होता। मतलब कि अगर आपने कोई ऐप डिजाइन किया है तो उसमें आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि इसका एक ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा अमेज़न चलाने के लिए या व्हाट्सएप चलाने के लिए। कभी कोई ट्यूटोरियल देखा है? नहीं, क्योंकि वो इतना ईज़ी या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है
कि आप उसमें खुद ही नेविगेट कर सकते हो और एक आध बार अगर यूज कर लिया तो समझ में खुद से ही आ जाएगा। तो ये होता है एक अच्छे एप्लीकेशन की पहचान। अभी 2025 में AI, AR, VR इन सब का बहुत डिमांड आने वाला है, तो हम देखते हैं, ये तो स्किल की बात होगी कि UI UX होता क्या है। अब अगर हमें इसमें जाना है, इसके बारे में सीखना है, मैंने इतने सारे बड़े-बड़े टर्म्स वीडियो के स्टार्टिंग में फेंक दिए कि भाई एफिनिटी मैपिंग करनी होती है, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाना होता है, ये सारी चीजें सीखते-सीखते और किसमें करेंगे, क्या होगा? तो सबसे पहले टूल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि तुम्हें एज़ अ यूआई यूएक्स डिजाइनर ज़रूरी पड़ेंगे या सीखने चाहिए, और तुम कहाँ से सीख पाओगे उसके बारे में बात करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले जहाँ पर तुम डिजाइन करोगे उसके लिए हमारे पास 2 टूल हैं, एक है एडोबी एक्सडी और दूसरा है हमारे पास फिग्मा। फिग्मा मतलब इंडस्ट्री लेवल का सॉफ्टवेयर है, या कहना चाहिए डिजाइनिंग टूल है, जिसको आप यूज करके अपने पूरे इंटरफेसेस बनाओगे। जैसे मैंने अपना अभी पोर्टफोलियो दिखाया था, उसमें मैंने डिजाइन किया है, तो मैंने जितने भी वायर फ्रेम्स बनाए हैं, वायर फ्रेम्स क्या होता है, कुल मिला के रफ स्केचिंग, जिसमें कि हमने उतने डिटेलिंग से नहीं लिखा होता, बट स्टिल समझ में आ रहा होता है कि यहाँ पर प्रोफाइल पिक आएगी, यहाँ पर कुछ आएगा इस तरीके से। और उसके बाद जो हमारी पूरी फाइनल स्क्रीनिंग है, दोनों की दोनों वो कहाँ बनाई जाती है, फिग्मा पर बनाई जाती है, या फिर आप एडोबी एक्सडी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट टूल है स्केच, जो तुम सीख सकते हो। अगर तुम मैक यूजर हो तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा, उसमें स्केचिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगेन आपको कैनवा आना चाहिए, थोड़े बेसिक विजुअल्स होते हैं, कभी अगर कुछ डिजाइन में यूज करना पड़ गया तो वहां से बना करके इंपोर्ट कर सकते हो और फिर अपने फिग्मा वाले उसमें यूज कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन क्रिएट डिजाइन इन फिग्मा एज वेल। अगला टूल जो मैं सजेस्ट करूंगी उसका नाम है मीरो। अब ये बहुत अच्छा होता है अगर तुम्हें ब्रेनस्टॉर्म करना है या कुछ अपने आइडियाज कलेक्ट करने हैं, तो बहुत हेल्प कर देगा तुम्हारी वहां पे। अगर मैं कुछ स्किल्स की बात करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, पहला तो है प्रोटोटाइपिंग एंड वायर फ्रेमिंग। तो तुम्हें एटलीस्ट लेआउट करते आना चाहिए, विजुअलाइज करते आना चाहिए, ये एक ऐप में फर्स्ट स्क्रीन क्या होगी, स्प्लैश स्क्रीन क्या होगी, नेक्स्ट स्क्रीन क्या होगी, इसके बाद कैसे आएगा। तो विजुअलाइजेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट चीज है कलर थियरी, ठीक है, टाइपोग्राफी। कुल मिला के ग्राफिक डिजाइन के जो बेसिक्स होते हैं दे आर वेरी क्रूशियल, क्योंकि तुम आखिर में ऐप डिजाइन कर रहे होगे, सड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है, अच्छी सी हायरार्की नहीं है, तो कुछ नहीं बैठेगा। तो ग्राफिक डिजाइन के बेसिक्स तो आर मैंडेटरी, तो वो स्किल तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा टेस्टिंग करते हैं, फिर हम फीडबैक लेते हैं, आइटरेट करते हैं, दुनिया जमाने की चीजें होती हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। सो आई होप ये कुछ स्किल्स रहेंगी जो कि तुम इन पे काम करोगे। टूल्स तो मैंने बता ही दिए हैं। अब बात करते हैं कुछ फ्री कोर्सेज की और कुछ पेड कोर्सेज की, जो कि तुम्हें हेल्प करेंगे अगर तुम्हें सीखना है तो। सबसे पहले कुछ यूट्यूब चैनल्स है, जैसे कि फ्लक्स अकेडमी है, द फ्यूचर है, अंश मेहरा की जो प्लेलिस्ट है आप वो देख सकते हो। इसके अलावा डिजाइन कोर्स करके एक यूट्यूब चैनल है, एज एंड स्मार्ट करके एक यूट्यूब चैनल है। ये सारे के सारे यूट्यूब चैनल तुमको रियल वर्ल्ड के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो समझाने में हेल्प करेंगे। अगर मैं फ्री कोर्सेज की बात करूं तो अगेन कोर्सेरा का यूआई यूएक्स स्पेशलाइजेशन का कोर्स है, वो तुम देख सकते हो। इसके अलावा गूगल यूएक्स डिजाइन सर्टिफिकेट है, तो गूगल वाला कोर्स भी तुम कर सकते हो। अगर कुछ पेड कोर्सेज बताऊं तो इंटरेक्शन डिजाइन फाउंडेशन, ये जो है एक अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी लर्निंग कोर्स है। इसके अलावा यूडेमी का यूआई यूएक्स का बिगिनर का कोर्स है। इसके अलावा स्किल शेयर का यूएक्स डिजाइन बूट कैंप है, जिसके लिए तुम एनरोल कर सकते हो। और अगर आप सच में सीरियस हो तो मैंने ऋषिवुड यूनिवर्सिटी का तुमको बताया है कि तुम भाई जाकर के सीधा डिजाइन में प्रोग्राम ही कर लो, तो वो भी तुम कर सकते हो। अभी बात करते हैं पोर्टफोलियो के बारे में, क्योंकि आखिर में पोर्टफोलियो ही तुम्हारा काम दे रहा होगा। तुम कितने भी अच्छे डिजाइनर हो, पर अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है। जैसे कि मैंने अपना पोर्टफोलियो जो है बिहेंस पे शोकेस कर रखा है, वैसे ही तुम भी अपना पोर्टफोलियो जो है बिहेंस पे बना लेना, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। 3 प्रोजेक्ट्स मिनिमम शोकेस करना। मैंने तो स्टार्ट ही किया था और अप्लाई किया था तो मेरा एक ही था, बट एक वेबसाइट वाला, ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन वाला और एक कोई भी स्पेसिफिक नीश का, जैसे कि ई कॉमर्स का अगर तुम ले सकते हो। तो इसी तरीके से 3 प्रोजेक्ट्स अलग अलग टाइप के जो तुम्हें अपने उसमें बिहांस में शोकेस कर सकते हो, और उसके थ्रू जो भी लिखोगे एक एक चीज का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए, समझाते आना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा प्रोजेक्ट है। उसके अंदर से अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि ये कैसे है, वो कैसे है, तुम इसको कैसे इंप्रूव करोगे। जैसे एक जनरल क्वेश्चन बताती हूँ जो मेरे इंटरव्यू में मुझे पूछा था कि गूगल पे का आप जो एक्सपीरियंस है उसको कैसे एनहांस करोगे या कैसे बेटर करोगे, उसमें क्या चीजें हैं या क्या कमी है। तो इस तरीके इसका आंसर वैसे तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि तुमसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो तुम क्या देते। अभी लिखो, राइट इट नाउ। अभी कुछ गेम्स हैं, गेम्स किसको नहीं पसंद है। सो आई हैव लिस्टेड अ फ्यू गेम्स जो कि तुम्हारे को हेल्प करेंगी। अगर तुम इनको रोज 5, 10, 15 मिनट भी खेलते हो तो काफी मजा आ जाएगा। सबसे पहले का नाम है मॉन्यूमेंट वैली, जो कि विजुअल स्टोरी टेलिंग और इंटरेक्शंस के लिए है। दूसरे का नाम है द रूम, ठीक है, ये डिजाइन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। तीसरा है शेप टाइप, टाइपोग्राफी को समझने के लिए बहुत अच्छा गेम है। नेक्स्ट इज कर्न टाइप, अभी स्पेसिंग और अलाइनमेंट वाली जो चीज होती है ना, उसके लिए दिस गेम इज मैजिकल, ठीक है। सो दीज वर द 4 गेम्स दैट कैन हेल्प यू। अभी जब पोर्टफोलियो वाली चीज हो जाएगी ना दोस्तों, उसके बाद आती है इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करने की बात। तो इंटर्नशाला इज द ओनली प्लेटफॉर्म दैट आई विल सजेस्ट, नॉट स्पॉन्सर्ड, बट क्योंकि मुझे भी वहीं से इंटर्नशिप मिली थी, मैंने बहुत सारे के लिए अप्लाई किया था। देन एक पे 2 मुझे कॉल आए थे, उसमें से एक पे मैं सिलेक्ट हुई थी। ऐसा ऐसा मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। सो यस, इंटर्नशिप के लिए तुम जो है अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशाला से। 2025 में डिमांड काफी बढ़ने ही वाली है, तो एआई ड्रिवन एप्स जो है, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी है, एआर वीआर एप्लीकेशंस है, इन सब की काफी डिमांड होने वाली है। तो ये तुम्हें
आना ही चाहिए। मतलब इन सब चीज़ों को तुम्हें सीखना है और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनका पोर्टफोलियो में एनालाइज़ करना है, समझ में आना चाहिए क्या चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कुल मिलाकर के, तुम्हें ऐसे लग रहा होगा, ओवरवेल्म मत हो जाना कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। मैं भी जब शुरू किया था ना, तो बिना किसी डायरेक्शन के शुरू किया था। धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, अगर तुम खुद से ही करना चाहती हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोर्स लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेथड बुरा नहीं है, सारे मेथड्स अच्छे हैं, तुमको जो अच्छा लगता है, जैसे समझ में आता है, तुम्हें लगता है मैं धीरे-धीरे करूँगा या अपनी पढ़ाई जो मेन चल रही है उसके साथ-साथ करनी है, तो वैसे कर सकते हो। अगर तुम 12th के बाद हो, तुम चाहते हो यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वैसे कर सकते हो। तुम कॉलेज ड्रॉप आउट हो, तो तुम वैसे कर सकते हो। तुम्हें जैसे तुम्हारे लिए पर्सनली सूटेबल है, तुम वैसे काम करो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट तुम उसको अचीव कर लेना, ठीक है? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है, तुम कैसे एक्शन लेने वाले हो टू बिकम अ यूआई यूएक्स डिजाइनर इन 2025। ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार इफ यू आर वाचिंग टिल नाउ, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे फ्राइडे 4 PM. बाय।